यहाँ पे ब्रेक लगाने लगाई, ये देखो बाइक बंद नहीं हुई है, देखो ब्रेक लगाई, ये देखो रेस दी, ब्रेक लगाई, ये देखो रेस दी, ब्रेक लगाई, ये देखो। अब इतना लंबा टायर घिसा है उसके बावजूद मेरी बाइक मेरे पूरे कंट्रोल में थी, क्यों ने ब्रेक लगाई और एकदम से आगे बढ़ना है, इतने में मेरी बाइक ये देखो झटका मार के बंद हो जाएगी। तो शुरू होने के बाद भाई ये यहाँ तक गया, देखो कितना लंबा टायर घिसते हुए गया। आगे की ब्रेक लगाओ पर एक लिमिट से लगाओ भाई, एकदम ब्रेक लगाई, ये देखो बाइक बंद नहीं हुई मेरी। हेलो भाई, मैं हूँ अजय, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। कैसे हो आप सब? आई होप भाई सब ठीक हो, मजे। बहुत टाइम से भाई मेरे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ आ रही थी कि भाई अपनी बाइक को कंट्रोल में कैसे करें, मतलब हमारा अपनी बाइक के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता। कई बार भाई स्पीड को लेके भी ये चीज़ होती है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है। कई बार भाई अगर हम भीड़ में चल रहे हैं या फिर एकदम से हमने सडनली ब्रेकिंग लगाई, उस टाइम पे भी हमारी बाइक एकदम से बंद हो जाती है। वहाँ पे भी भाई हमारी बाइक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। कई बार ब्रेक लगाते हुए भी कंट्रोल नहीं होता है कि हमने ब्रेक लगा ली तो एकदम से ना बाइक चल तो रही है लेकिन वो बंद हो जाती है। तो इन सब का ओवरऑल कारण क्या है, आप अपनी बाइक के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि आपसे आपकी बाइक कभी भी बंद ना हो। एक डेमो दिखाऊं, देखो ठीक है, न्यूट्रल है, देखो अगर मैंने यहाँ से रेस दी, ब्रेक लगाई, ये देखो रेस दी, ब्रेक लगाई, ये देखो रेस दी, ब्रेक लगाई, ये देखो। अब भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी बाइक एक बार भी बंद नहीं हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरा कंट्रोल है मेरी बाइक के ऊपर, ठीक है ना भाई, ये मेरा कंट्रोल है मेरी बाइक के ऊपर। ऐसा ही कंट्रोल आपको भी पाना है। सिंपल सा भाई एक मेथड है, उसको फॉलो करो और आप भी भाई अपनी बाइक के ऊपर इतना अच्छा कंट्रोल कर लोगे कि आप उसको किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला कंट्रोल भाई अपने क्लच के ऊपर अच्छा खासा ग्रिप रखो, मतलब इतना अच्छा कंट्रोल करो भाई क्लच के ऊपर कि जब कभी आप अपनी बाइक को स्लो करो या फिर स्पीड में भगाने की कोशिश करो या फिर जल्दी से गियर को चेंज करने की कोशिश करो तो आपका क्लच का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो, ठीक है। दूसरी चीज़ रेस, जितना भाई इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्लच है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेस है। अभी जो भाई मैंने आपको करके दिखाया उसमें अगर इन केस मान लो मैंने क्लच के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, क्लच को प्रॉपर बंद करके छोड़ रहा था मैं, लेकिन अगर मेरा प्रॉपर कंट्रोल मेरी रेस के ऊपर नहीं होता ना भाई, तभी भी मैं ये चीज़ नहीं कर पाता। क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है हर जगह, चाहे आपको बाइक जीरो से स्टार्ट करनी हो, चाहे स्पीड में बढ़ानी हो या स्पीड स्लो भी करनी हो, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हर जगह बैठता है। तो यहाँ पे भाई मैंने क्या किया कि जैसे ही मैं बाइक को आगे लेके गया, मैंने एकदम से ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाते ही मैंने कहीं पे क्लच दबाया, कहीं पे नहीं दबाया, मतलब ये आपकी चॉइस है भाई। देखो मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ, मैं इस एक्टिविटी को क्लच दबा के भी कर सकता हूँ और बिना क्लच दबाए भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कंट्रोल है मेरी रेस के ऊपर। कैसे? जब तक मैं भाई बाइक की ब्रेक लगाता हूँ और बाइक को मोमेंटम मिलता है कि भाई वो रुके, तब तक मैं दोबारा रेस दे देता हूँ, जिससे क्या होता है बाइक हमारी बंद नहीं होती है। लेकिन इन केस अगर मैं क्लच दबा भी रहा हूँ ना, तो इन दोनों का आप टाइमिंग देखना क्विक, कि मतलब 1 सेकंड के अंदर दब रहे हैं और 1 सेकंड के अंदर साथ में छूट भी रहे हैं। और ऐसा नहीं छोड़ रहा भाई मैं रेस को क्लच के साथ कि बिल्कुल ही मैं उड़ते हुए वहाँ जा रहा हूँ, नहीं, पूरी कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि क्लच को भी तो पूरा नहीं छोड़ रहा ना, ये चीज़ को समझो। मतलब ऐसे भी नहीं कि हाफ क्लच में चल रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी नहीं छोड़ रहा मैं क्लच को कि बिल्कुल ही बाइक मेरी उड़ती जाए, नहीं, क्लच के ऊपर कंट्रोल है। मतलब हाथ रख के भी अगर आप क्लच को धीरे धीरे तेज़ में छोड़ना शुरू कर दोगे ना, ये भाई मैं उनको नहीं बता रहा जो बिल्कुल ही अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं कि आपको अभी बाइक ऐसे क्लच दबाया, ऐसे गियर डाल के ऐसे चलानी भी नहीं आ रही है, तो आप तो भाई जाहिर सी बात है इसको धीरे ही छोड़ोगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भाई इसको इस लेवल पे सीख चुके हैं कि आप अपनी बाइक को इजीली यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, जब रोड पे उतरेंगे तो रोड पे भाई भीड़ होएगी, भीड़ में भाई कई बार आपको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ती है, एकदम से रेस देनी पड़ती है। कई बार भाई आपने देखा है मेरी पुरानी वीडियोस में, भीड़ वाले इलाके में क्या होता है, एकदम से ब्रेक लगा के एकदम से बाइक को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा हमको, हमारे क्लच पे अच्छा खासा कंट्रोल। जब भाई आपका आपके क्लच के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल होगा ना, तो तब कभी भी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो भीड़ वाला इलाका हो, चाहे वो खाली रोड हो या फिर टर्न हो या फिर चौक हो, राउंड अबाउट हो, कुछ भी हो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपका अगर क्लच के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है, आप क्विकली एकदम से आप अपने गियर को कम और ज़्यादा कर सकते हो क्लच की मदद से। लेकिन अकेले क्लच का काम नहीं है भाई, मैं बहुत बार बोलता हूँ, रेस के ऊपर भी उतना ही काम करना पड़ता है।
बाद में जाके एकदम से, अगर आप बिगिनर हो तो अभी इतनी सिरदर्दी लेने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके भाई आपको इसके ऊपर भी अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अब नॉर्मली अगर मैं अपनी बाइक को चलाऊँगा, देखो ठीक है, क्लच गियर दबाया, देखो बाइक भाई नॉर्मली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे अपनी बाइक को चला पा रहे हो ना, तो भाई आपको नीड है कि आप गियर शिफ्टिंग की तरफ भी बढ़ो। क्योंकि मान लो अगर आप नॉर्मल ऐसे चल रहे हो और एकदम से मेरे सामने कुछ आ जाता है, जैसे मान लो एक कूड़े का ढेर है, यहाँ तक मेरे सामने कुछ आता है, मैंने ब्रेक लगाई और एकदम से आगे बढ़ना है, इतने में मेरी बाइक ये देखो झटका मार के बंद हो जाएगी। तो भाई हमको ये गलती नहीं करनी है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, ठीक है, हमको ये गलती नहीं करनी है। हमको क्या करना है, देखो मान लो भाई हम आगे स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, ये हम जा रहे हैं और बाई चांस मान लो सडनली सामने कुछ आ गया, और हमको बाइक भी तो बंद नहीं करनी ना भाई। आप ऐसी ब्रेक तो लगाओगे नहीं जहाँ पे आपकी बाइक बंद हो जाए, उसके बाद आप बाइक आपके आगे को जाए ना। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल सा मेथड देख लो भाई, रोड पे दिखा रहा हूँ आपको आज। दूसरा गियर, ठीक है, बाइक आगे को जाने लगी, देखो अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा, जहाँ पे घास ख़त्म हो रही है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाई, एकदम ब्रेक लगाई, ये देखो बाइक बंद नहीं हुई मेरी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट क्या है। पैर देखो कितना घिसा है, ये दिख रहे हो भाई, ये सारा है ना जो अभी ये मैंने किया था उसका है भाई। देखो इतना टायर घिसने के बाद भी, इतनी तेज़ ब्रेक लगाने के बाद भी मेरी बाइक मेरे पूरे कंट्रोल में थी भाई। इतना लंबा टायर घिसा है, उसके बावजूद मेरी बाइक मेरे पूरे कंट्रोल में थी। क्यों? क्योंकि भाई मैंने अपने क्लच और रेस के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल कर रखा है भाई। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई भाई, वैसे ही मैंने क्लच को दबाया, ठीक है। क्लच को दबाने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बाइक बंद हो जाएगी, तो मैंने हल्का सा आधा क्लच छोड़ के रेस को भी दिया, ठीक है। पूरा क्लच नहीं छोड़ा, अगर मैं पूरा क्लच उसी स्पीड में छोड़ देता ना, मेरी बाइक आगे को पसड़ जाती है। और दूसरी चीज़, अगर मैंने जैसे स्पीड में ब्रेक लगाई थी भाई, ठीक है, उस टाइम पे अगर मैं दोबारा क्लच छोड़ के रेस को नहीं देता ना, तो शायद मेरी बाइक स्लिप होके गिर भी जाती। तो इसमें भाई हमने कंट्रोल कैसे किया, अपने क्लच और रेस के थ्रू। मतलब भाई अब आपको ना ये तब समझ आएगा जब आप ना प्रैक्टिस से एकदम से रोड पे उतरोगे और भाई रियलाइज़ करोगे कि हर तरह की सिचुएशंस आती है रोड पे। देखो नॉर्मल हम जा रहे हैं, अब भाई मान लो एकदम से ब्रेक लगानी है कहीं पे, ठीक है, एकदम से कहीं पे ब्रेक लगानी है, उसके बाद भी भाई आपको अपनी बाइक पे ऐसा कंट्रोल रखना है कि आपकी बाइक बंद भी ना हो। तो हमने क्या करना है, क्लच और रेस के ऊपर ध्यान से देखना, ठीक है। हम जा रहे हैं स्पीड में और भाई एकदम से ब्रेक लगानी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लगाने लगाई, ये देखो बाइक बंद नहीं हुई है। देखो क्लच दबा रहा हूँ चाहे नहीं दबा रहा हूँ, बाइक बंद नहीं हुई है। और पीछे मैं दिखाता हूँ आपको क्या ब्लास्ट हो रखा है, दिख रहा है भाई आपको, ये यहाँ से शुरू हो गया ये, और यहाँ से शुरू होने के बाद भाई ये यहाँ तक गया है। देखो कितना लंबा टायर घिसते हुए गया, फिर भी मेरी बाइक बंद नहीं हुई। इतना अच्छा कंट्रोल है भाई बाइक के ऊपर। जैसे ही बाइक घिस रही है ना भाई, एकदम से ब्रेक लगते हुए बाइक आगे को जा रही है, वैसे ही भाई हल्का सा क्लच छोड़ के रेस को दे दो, जिससे भाई बताऊँ क्या होगा, आपकी बाइक आपके कंट्रोल में रहेगी। जो मतलब घिस रही है ना, घिसते हुए बाइक ऐसे फसड़ते हुए जा रही है, वो नहीं होगी, ठीक है। इससे भाई क्या फ़ायदा होगा कि जो आपकी बाइक घिस रही है ना, जब आपने ब्रेक लगाई, आपका पीछे का टायर घिसते हुए आगे को जा रहा है, तो उस टाइम पे आपकी बाइक एक मोमेंटम में चल रही है और स्लिप होते हुए जा रहा है उसी टाइम। लेकिन आपने हल्का सा रेस देख के क्लच को छोड़ा, तो आपकी बाइक का जो टायर स्लिप होते हुए जा रहा था वो मूवमेंट करने लगेगा और आपकी बाइक आपके कंट्रोल में वापस आ जाएगी, ठीक है। ये तो भाई उस टाइम के लिए हो गया जब आपको एकदम से ब्रेक लगा के अपनी बाइक को आगे भी लेके जाना है। लेकिन उस टाइम का क्या, जब आपने अपनी बाइक को एकदम से रोक लिया, तब कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। यहाँ पे भाई मैंने आपको डमी इसलिए दिखाया क्योंकि मैं पीछे पीछे की ब्रेक मार रहा था, आगे की ब्रेक का भाई मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप लोग भी फिर सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। मैंने हमेशा आपको बोला है आगे की ब्रेक का इस्तेमाल तब करना है हमको, बिल्कुल इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए, जैसे कि एकदम से बाइक को रोकना ही रोकना है, तब भाई दोनों ब्रेक लगा लो। तब मैं आपको कभी ये नहीं बोलता कि ये भाई 60% पीछे की ब्रेक लगानी है, 40% आगे की ब्रेक लगानी है, नहीं भाई, ठीक है। ऐसा कुछ मेथड नहीं है, क्योंकि भाई जब तक ये कैलकुलेट करोगे ना 40% या 60% ही हुई, 40% ही हुई, तब तक आप किसी गाड़ी में जाकर ठुक जाओगे। तो ये गलती मत करना भाई, ऐसा मिथ में मत पालो। जितने आपको लगता है आपकी बाइक रुक रही है ना भाई, उतनी ब्रेक लगाओ। सिंपल सा मेथड ये होता है, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है 40-60 का, मैं तो फॉलो नहीं करता भाई, सिंपल से, ठीक है। पहले जब कभी आपको बाइक रोकनी, पूरी जान लगा दो पीछे वाली ब्रेक में, ऐसे भी नहीं कि चढ़ी जाओ उसके ऊपर पर मतलब पूरी जान से रोक लो। उसके बाद जैसे आपको लगे आपकी हल्की सी भी स्लो हो गई है ना भाई,
इतने में बाइक नहीं पसरती, हल्की से भी स्लो हो गई है। मैं ये नहीं बोलता आगे की ब्रेक पूरी ऐसे करके दबा दो, नहीं, आगे की ब्रेक लगाओ पर एक लिमिट से लगाओ भाई, एक हल्का हल्का धीरे धीरे करके लगा लो, जिससे भाई बाइक का आगे का टायर स्लिप भी नहीं होगा और आपकी बाइक भी बहुत कम डिस्टेंस में रुक जाएगी। और इससे भी भाई सिंपल मेथड, अगर आपके पास इतना कंट्रोल है आपकी बाइक के ऊपर कि आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो भाई ट्रस्ट में, अगर आपने इसका इस्तेमाल कर दिया ना इंजन ब्रेकिंग का, तो जो आपकी बाइक भाई वहाँ रुकनी थी ना, वो यहीं पर रुक जाएगी। समझ रहे हो ना, ये भाई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी आपने बाइक वो वहाँ रोकनी है जाके स्पीड ब्रेकर के ऊपर तभी आप अपनी बाइक का इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करोगे। नहीं भाई, अगर आपको यहाँ से यहाँ भी रोकनी है तो आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो ना। जैसे ही बाइक का टायर खड़ा हो जाए, बिल्कुल आपको लगे कि अब बाइक बंद हो जाएगी, वैसे ही क्लच को दबा दो। सिंपल सा मेथड है भाई। और भाई अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है इंजन ब्रेकिंग को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो कमेंट कर दो, अगली वीडियो भाई मैं उसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा। तो भाई किसी भी भाई को अगर दिक्कत होती है बाइक चलाने को लेकर के, कुछ समझ नहीं आता है, किसी भी चीज़ के डाउट रहते हैं, मतलब सब कुछ ओवरऑल अगर उनको कवर अप करना है, तो भाई मैंने ऑनलाइन बाइक लर्निंग को लेके भी प्लेटफॉर्म तैयार किया। आपके सामने भाई डिस्प्ले पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम भी है मेरा वहाँ पे। आप इंस्टाग्राम में डायरेक्ट जाके मुझे मैसेज करो, अपना स्लॉट बुक करो भाई, जिस स्लॉट पे जिस टाइमिंग पे आपको चाहिए उस स्लॉट पे हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और भाई आप मेरे से डायरेक्ट अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो 1 घंटे तक। जितने भी डाउट्स होता है भाई एक नोट कर लो और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे भाई अगली बार आप एक प्रो राइडर की तरह परफॉर्म कर सको। तो ठीक है, मैसेज करना ना भूले और अपना स्लॉट ज़रूर बुक कर लेना। तो भाई यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आपको अपने क्लच और रेस के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हो तो भाई जो पीछे वाले लोग होते हैं ना, हमारे साथ आ रहे होते हैं, वो हॉर्न मार मार के जो बुरा हाल करते हैं ना भाई, जिससे आपका भाई कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होगा ना, वो यहाँ आ जाता है। तो ये गलती मत करना। पहले खाली रोड में जाओ भाई, ऐसे मेन रोड में डायरेक्ट मत आना, खाली रोड में जाओ, अच्छी खासी प्रैक्टिस करो भाई। देखो एक दिन में तो प्रो नहीं बनोगे, जाहिर सी बात है, धीरे धीरे करके ही चीज़ें होती हैं। तो भाई धीरे धीरे जितना टाइम लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा भाई रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट होता है भाई बेझिझक पूछ लो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल भाई यही था आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और खाली रोड में ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई, टेक केयर।